Good morning. Good morning. Good morning, all of you. मैं मैं मनोज गुप्ता रांची से मैं मैं प्रोफेसर सर रत्ना मैम और भी जो हमारे नाइन लीडर हैं गुरु हैं मैं उनको सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझसे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं DSN व्यापार में बहुत आगे और आगे और आगे और बड़ा पैसा और बड़ा पैसा कमा सकूं। दोस्तों आज आज का जो सेशन है वो वो बलिंदर बरिंदर यादव यादव जी जी का का है। है। बलिंदर बरिंदर यादव यादव जी जी हमारे हमारे ग्रुप ग्रुप में में हाँ, बरिंदर यादव जी मेरे ग्रुप में एक इनकी जब एंट्री हुई आज से लगभग 3 साल पहले, तो मुझे बताया गया कि ये कई कंपनियों को करके आए हुए हैं और तो मुझे थोड़ा कम विश्वास हो रहा था कि कई कंपनी करके आने के बाद भी जनरली लोग जो है DXN में ठहरते नहीं है, रुकते नहीं हैं, या किसी भी MLM में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं मंकी टाइप के जो इधर उधर भागते ही रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने इनको गाइड किया, थोड़ा समझाया, इनसे मिले और बातचीत करने के बाद से जो है इनको और गाइड किया गया हम लोगों ने DXN के प्रोडक्ट प्लान सिस्टम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इसमें हमारा मेंटरशिप है, DXN में जो हमारा मेंटरशिप है, उस मेंटरशिप का मैं बहुत आभारी रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, दिल से उनको हमेशा धन्यवाद देता रहता हूँ कि उनका मेंटरशिप हम यहाँ पर किसी किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह का असमंजस होने ही नहीं देता है। तो जब भी मैंने अपने जब RBC की मीटिंग में इनको हम लोग ले गए और प्रोफेसर सर, अग्रवाल सर, डॉक्टर रत्ना मैम, रामाशीष गुप्ता सर, जब इन लोगों से इनको मिलवाया गया तो इनको लगा कि नहीं, ये डॉक्टर एस रंजन से मिलने के बाद इनको लगा कि नहीं, ये तो अलग इंडस्ट्री है। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पैसे पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो बहुत और भी बहुत सारे अलग अलग सिद्धांतों पे हम लोग बात करते हैं, अलग अलग जो है चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। केवल एक जोड़ो और पैसा कमाओ, जोड़ो और पैसा कमाओ पे बात नहीं होता है। तो फाइनली इनको कुछ दिनों बाद समझ में आने लगा और बीच में इन्होंने थोड़ा स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। फिर थोड़ा सा बीच में एक बार हमको पता चला कि नहीं, अभी फिर से एक्टिव नहीं है। फिर मैं गया इनके यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ से दूरी इनके यहाँ लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और बिहार का एक जिला है सिवान, सिवान करके गोपालगंज जिला है, और गोपालगंज जिले का एक छोटा सा मार्केट है भोरे करके। तो वहाँ के ये रहने वाले हैं। तो मैं गया और मैंने इनसे बात किया, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैंने फेस टू फेस बैठ के कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर मैंने एक बार इनको अपने यहाँ बुलाया था, अपने ऑफिस बुलाया था। ऐसे बात करने के बाद से, चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा तो समझते थे, थोड़ा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की और ये करने लगे। और फिलहाल अभी की कंडीशन ये है कि DXN के अलावा इनको कुछ भी नहीं सूझता है, ना कुछ समझ में आता है। ठीक है, और कोई कंपनी का प्लान लेके चला आता है कि थोड़ा एक बार इसको समझ लीजिए, तो सीधे सीधे ये उसके बाहर का रास्ता दिखाते हैं कि देखो भैया, इधर से बाहर जो सामने दरवाजा है ना, उसी से आप बाहर निकल सकते हैं और सीधे निकल जाइए, हमको कुछ नहीं सुनना है। क्योंकि हमारी जो चाहत थी, हमारी जो इच्छा थी और हमको जो चाहिए था, वो हमको DXN के माध्यम से मिल गया। और DXN तो मिला ही, एक MLM कंपनी तो सबको मिलती है, मिली ही, लेकिन इनका कहना ये है कि हमको RBC जैसा एक ऐसा सिस्टम मिला है जो हमको हमको एक प्रॉपर, एक नए सिरे से एजुकेट करके एक अर्नर तो बना ही रहा है, एक रिसीवर तो बना ही रहा है, लेकिन हमें एक अच्छा इंसान भी बना रहा है। इनका ऐसा मानना है RBC को लेके। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारी पूरी टीम RBC को पूरी तरह समर्पित है। और कहीं न कहीं हमारी टीम अगर स्टेबल है, ग्रोथ कर रही है, तो उसमें RBC का एक बहुत बड़ा योगदान मैं हमेशा देखता हूँ। ठीक है, अभी स्टार डायमंड है और स्टार डायमंड है नियर अबाउट 30,000 के आसपास इनका रेगुलर बोनस है। हाईएस्ट बोनस तो इनका जो है लगभग 60,000 से भी ज़्यादा जा चुका है। लेकिन अभी 30,000 प्लस 15,000 के आसपास नेटवर्क का बोनस, 40-45,000 प्लस की इनकी अभी इनकम है।
लेकिन अभी इनका अभी ये जगह हैं, अभी इन्होंने भोरेग में अपना स्टॉक पॉइंट नए सिरे से बड़ा शानदार तरीके से बिल्कुल से अभी रेनोवेट किया है, बनाया है, नई जगह पे बनाया है। इसका एरिया भी अच्छा है, ठीक है। हमको इन्होंने फ़ोटो भेजा था, मैंने देखा और मैंने इनको बोला कि नहीं अभी अभी और अच्छा करना है, अभी और अच्छा आगे बढ़ना है। तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। डीएक्शन मिल गया इनको, आरबीसी जैसा सिस्टम मिल गया, प्रोफेसर सर, रत्ना मैडम जैसे गुरु और माता पिता भी मिल गए, अग्रवाल जी जैसा जो है जैसे बिल्कुल से बिल्कुल शेर दिल कह लीजिए, जिंदा दिल कह लीजिए, जी है, ठीक है। वो भी हम लोग के पिता तुल्य ही हैं और हम लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। तो उनका भी प्रेम और सब कुछ से हम लोग जो है बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्या नाम है, बरिंदर जी को मेरा बहुत ही मेरे तरफ से जो है उनको बहुत आशीर्वाद है मेरा कि ये आगे बढ़ें। और आज चूँकि इनका सेशन है तो यही बताएँगे अपने विषय में कि रिएक्शन में कि पहले क्या करते थे, रिएक्शन में क्या हैं, उनको और भी कैसे सहयोग मिला, रिएक्शन करने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आईं और कहाँ से उनको सहयोग मिला, कैसे मिला, बताएँगे। तो अभी फ़िलहाल तो स्टार डायमंड है और अच्छा कर रहे हैं, बस ये मुझे खुशी है कि अच्छा कर रहे हैं। एक नेटवर्कर से ये कभी भी हम लोग अपेक्षा नहीं कर पाते हैं कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं इस सब में, ठीक है। कुछ प्राइवेट कंपनियों में भी इन्होंने काम किया है, वो डिटेल अपना बताएँगे, ठीक है। और इनकी हिस्ट्री से मैं भी थोड़ा इंस्पायर रहता हूँ कि और भी बहुत सारे मार्केट में जो नेटवर्कर टाइप के लोग पड़े हुए हैं, जो मंकी टाइप के लोग पड़े हुए हैं, उनको कैसे हम लोग अपने नेटवर्क में, अपने व्यापार में, डीएक्शन व्यापार में होल्ड कर सकते हैं और उनको एक नया जीवन और एक अच्छा जीवन मिल सकता है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, बाकी जो है मैं चाहूँगा कि आप अपना जो है बलिंदर जी अपने बारे में बताएं और आज बिल्कुल से निश्चिंत होके अपना प्लेटफॉर्म है और इन्होंने क्या सीखा, क्या कमाया, क्या फ्यूचर में अर्न करना चाहते हैं, डीएक्शन में इनको कैसा लगता है, ठीक है। ये अपने बारे में जो है बताएं। तो मेरी बातें सिर्फ इतनी ही यहाँ तक ही है, बाकी जो है बलिंदर जी के माध्यम से तो हम स्वागत करते हैं बलिंदर जी का। बलिंदर जी जो है बताएं कि वो कैसे सिस्टम में आए, उनको कैसा लग रहा है, अपने बारे में सारा कुछ एवरीथिंग। तो बलिंदर जी जो है बताएं। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मनोज सर को मेरा धन्यवाद, क्योंकि हम लोग के महागुरु मनोज सर ही हैं जो भी गाइडलाइन कर रहे हैं और इन्हीं के बदौलत जो भी है आज डीएक्शन में जो भी हासिल किया है सारा इन्हीं का श्रेय है। और डीएक्शन में बहुत मुश्किल से हमको ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर तो नहीं दिया गया, मैं अपने मर्जी से आया था, लेकिन आने के बाद इतना बढ़िया गाइडलाइन हमें मिला तो हम डीएक्शन में टिक पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज सर जैसे महागुरु, मैं बार बार उनका चरण स्पर्श करता हूँ कि उनके जैसा गुरु मिला जो डीएक्शन में हमें रोकने में सक्षम हुए। आज सारा उन्हीं का उनके ऊपर इसलिए जाता है जो डीएक्शन में आज जो भी हम कुछ हैं। और सबसे पहले मैं डीएक्शन आरबीसी चैनल में आज जो डीएक्शन आरबीसी चैनल है उसके माध्यम से आज हमको जो बात अपना रखने का मौका मिला है, मैं गुरु माता रत्ना मैम और बसपा सर को चरण स्पर्श करता हूँ ताकि हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके वजह से आज हम लोग बहुत ही अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सही जानकारी मिल रहा है, हम और हमारे टीम में जो भी लोग जुड़ रहे हैं सही समय पे सही गाइडलाइंस मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोग कुछ करने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैं डीएक्शन में आने से पहले मैं थोड़ी सी अपने
बैकग्राउंड में जाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे बीएसएन में आने से पहले हमने क्या किया। बीएसएन में आने से पहले मैं 10+2 पढ़ाई की, उसके बाद से पॉलिटेक्निक गाजियाबाद पॉलिटेक्निक से मैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया 3 वर्ष का। उसके बाद मैंने फिर से एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है दिल्ली के अंदर, फिर मैं उस कंपनी को ज्वाइन किया। बीएसएन में आने से पहले मेरी ये शिक्षा रही। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया 2013 में। 2013 से लेकर के 2016 तक मैं लगातार 3 साल उस कंपनी में काम किया, जहाँ हमारी ज्वाइनिंग 16,000 रुपए से हुई थी। और मैं जैसे-जैसे काम करते गया, थोड़ा-सा अच्छा काम किया, तो 1 साल बीतते-बीतते फिर से हमारी सैलरी जो है थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही करते 3 वर्ष के अंदर हमारा सैलरी जो है वो 22,000 तक पहुँचा था। इसी बीच में अभी हम 1 डेढ़ साल हुआ था, काम कर रहे थे इस कंपनी में, तब तक एक कंपनी वाले हमारे पास आते हैं और वहीं पे हमको गाइड करते हैं कि एक ऐसा कंपनी है, आप पार्ट टाइम भी कर करके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। फिर उन लोगों ने अथक प्रयास किया, प्रयास करने के बाद से हमारा ज्वाइनिंग उसमें करा देते हैं और कराने के बाद हम उसमें अपना लगभग 3 से 4 महीना लगातार उसमें पार्ट टाइम में काम भी किए, अपना जॉब भी करते रहे, फिर भी हमको वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। लास्ट में हुआ क्या कि लगभग 15 से 16,000 रुपया हमारा लॉस भी हो गया, वहाँ से अर्निंग 1 रुपये का नहीं हो पाया। फिर हमको लगा कि ये सब सही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, फिर अपना काम करने लगे। काम करते-करते जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहाँ पे एक मेरा दोस्त था, वो हमसे बोल रहा है एक दिन कि मैं जा रहा हूँ कानपुर, मेरी नौकरी लग गई है, मैं जा रहा हूँ, देख करके सारा सिचुएशन तुम्हें बताऊँगा, तो तुम उसके हिसाब से तुम्हारा भी मैं वहाँ पे नौकरी लगवा सकता हूँ। बोले ठीक है, जाओ तुम। वो क्या हुआ कि उस समय वो लड़का जो मेरा दोस्त था, वो आया कानपुर में, कानपुर आने के बाद से वो हमारे पास फ़ोन किया 1 हफ्ता के बाद। 1 हफ्ता के बाद फ़ोन किया, फिर हमसे बताया कि हम बहुत अच्छा एक नौकरी मिल गया है। बोले वाह! बस अच्छी बात है कि तुमको यहाँ से जाते-जाते एक बढ़िया नौकरी मिल गया, क्योंकि यहाँ भी पैसा कुछ कमा रहा था। बोला कि यहाँ पे उससे भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है और उससे भी अच्छा नौकरी है, उससे ज़्यादा आराम है, मतलब कुछ करना नहीं है। ये शॉर्ट भाषा में समझ लो कि तुमको कुछ करना नहीं है, फिर भी ऑफ़िस का जॉब है और बढ़िया इनकम के साथ हम जॉइन कर लिए हैं। हम बोले चलो बढ़िया बात है। इतना ही सुन के हमारे मन में भी थोड़ा-सा एक सवाल उठता है कि ठीक है, तुम्हारा तो लग गया, फिर हमारे विषय में भी कुछ सोचो, ताकि हम भी वहाँ से कानपुर आ जाएँ और आने के बाद यहाँ से हमारा घर भी नज़दीक पड़ेगा और 12 घंटे का रास्ता रहेगा, घर आदमी जा कर के आराम से आ सकता है 2 दिन की छुट्टी में भी। इसी बात को लेकर के हम उससे बातचीत किए और फिर वो अगला हमारे पास 4 दिन के बाद फ़ोन करता है। जो मेरा दोस्त था वो 4 दिन के बाद फ़ोन करता है, कहता है यार मैं तुम्हारे लिए भी बात किया था और बात बन गई है। मैं बोला कि ठीक है, बात बन गई है तो बात करो। तो उसने फिर मेरे को अगले दिन फ़ोन किया और बोला कि ऐसा है, तुम अपना जो बायोडाटा है वो हमारे पास भेजो, मैं कंपनी में लगा देता हूँ। फिर मैं क्या किया कि अपना बायोडाटा उसके पास भेजा। बायोडाटा भेजने के बाद वो क्या किया कि उस जहाँ वो था वहाँ पे जमा करवा दिया। अब जमा किया कि नहीं किया मुझे तो ये बात नहीं पता था, लेकिन मुझसे वो बोला कि मैंने उसको जमा करवा दिया। तो ठीक है, जमा करवा दिया। फिर वो मेरे को 1 हफ्ते के बाद फ़ोन कर रहा है कि सर आपका इंटरव्यू लेटर निकला हुआ है, आप इस डेट को आ जाइए। हम बोले ठीक है सर, आ जाएँगे। वहाँ गए, गए के बाद से हमें बहुत गाइड किया गया। हमको एक जेल के तरह, मतलब हमारे साथ जैसे जेल में रखा जाता है, कैदी बनाकर उस तरह से वो व्यवहार किया, वहाँ पे रखा। उसके बाद हमारा अगले दिन हमको लेके जाता है एक जगह ऑफ़िस में, बोलता है ठीक है आज यहाँ एडजस्ट कर लो, कल से तुम्हारा रूम वूम सब मिल जाएगा। ऐसे ही करते-करते दिन कट गया, फिर अगले दिन आया, हम लोग गए वहाँ पे इंटरव्यू जहाँ बता के ले गया था ऑफ़िस में, वहाँ ले जाता है, जल्दी जो भी कराना है कराता है, करा करके फ़ॉर्म साइन कराता है, कहता है जल्दी-जल्दी करो, समय तुम्हारा बीतते जा रहा है। कराते-कराते कराया और उसके बाद से हमसे पैसा जमा करवा दिया, जो भी करवा दिया, फिर उसके बाद से हम लोग रूम पे चले आते हैं। ऐसे ही करते-करते 1 हफ्ता बीत जाता है। मैंने पूछा यार हम इंटरव्यू दे दिए, सारा चीज़ हो गया है, अभी तक हम कंपनी देखे नहीं कि कैसा है, क्या बनता है, इस कंपनी में है क्या? तुम भी 1 हफ्ता से मेरे साथी हो, कहीं ड्यूटी के लिए तो जा नहीं रहे हो।
फिर ये कौन सा ड्यूटी है, तुम क्यों नहीं ड्यूटी जा रहे? चलो हम तो नए हैं, नहीं जा रहे हैं, पर तो तुम पुराने हो, तुम तो जा सकते हो। तो वो बोला ठीक है यार, तुम आए हो तो तुम्हारे साथ हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद एक ही साथ ड्यूटी चला जाएगा। समय बीतते गया, फिर से 3 से 4 दिन के बाद से कुछ लोग मेरे पास आते हैं और बैठा करके समझाए कि ऐसा-ऐसा है, ऐसा करोगे, तुम फिर आगे बढ़ोगे। वहाँ तक भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि वाक़ई मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वैसे ही चलता रहा, तो फिर से जब 15 दिन बीत गया, तो हमें एक ट्रेनिंग क्लास में ले गया गया, वहाँ समझाया गया। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, यार तुमने तो मुझे ला करके सिखा दिया, ऐसा-ऐसा। फिर मैंने वहाँ से जल्दी, हमको वहाँ से आने भी नहीं दिया जा रहा था। मेरे साथ-साथ गार्ड की तरह मेरे रक्षा किया जा रहा था कि ये कहीं निकल ना जाए, कहीं चला ना जाए, घर ना चला जाए। फिर से 3 महीना तक वहाँ रहे, फिर वो किसी भी तरह से वहाँ से हम पीछा छुड़ाकर घर आए। घर आने के बाद से वो जो मेरा दोस्त था, वो बोला बाद में, यार ठीक किए तुम चले गए, हम लोग तो बुरी तरह से अभी फँसे ही हैं। फिर वो दोस्त आज मुझसे भी बातचीत होता है और बातचीत हमेशा होता है। और मैंने आया उसके बाद से, फिर घर आया, वहाँ से आने के बाद से क्या हुआ, जैसे मैं घर आया, तो घर आने के लगभग 1 हफ्ता के बाद हमारे घर पे हमारे मामा जी आते हैं और हमसे मुलाकात होता है उस पीरियड में। तो बोलते हैं कि क्या कर रहे थे? हम बोले कि पहले तो नौकरी कर रहे थे, अभी फ़िलहाल ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ और हम अभी घर आए हैं। तो वो बोले कि ठीक है, एक वो भी मतलब उस समय बताए, रिएक्शन का नाम तो नहीं लिए मेरे सामने, लेकिन एक बोले एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो तुम्हारे घर में हम दिए हैं, तो पता करो कि वाक़ई में प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है। हम बोले कौन सा प्रोडक्ट दिए हैं? हमको तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम घर पे नहीं रहते थे, हम तो बाहर रहते थे। फिर हम पता किए, अपने माताजी को बुलाए, फिर पता किए तो बोले कि यही-यही डब्बा है, 3 डब्बा दिखाए वो, यही डब्बा हमको दिए थे ये। आज से 2 महीना पहले, मैं लगातार 2 महीना हो गया खा रहे हैं इसको। तो फिर हम उस डब्बा को लेकर के देखे, तो हम देखे तो उसपे तो लिखा हुआ था आरजीजीएल एस्टालिन रिएक्शन का लोगो बना हुआ था। हम बोले ये क्या है? तो हम उनसे पूछे कि ये क्या है? तो कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, जिसको खाने से शरीर के अंदर कोई भी अगर असाध्य बीमारी लग गया है, तो ठीक हो जाता है। तो वही तो अपने माताजी से तुम पूछो कि अगर 2 महीने से खा रही हैं तो आराम हुआ कि नहीं हुआ है? फिर हम माताजी से पूछे कि प्रोडक्ट ये इस्तेमाल किए मिला आपको बेनिफिट? तो बताएँ कि हमको आराम मिला है। तो हम थोड़ा-सा इसके विषय में उनसे बात की अपने माताजी से। अभी मतलब पीजीआई तक, फिर अपने गाँव में जितने भी, अपने शहर में जो मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ तक दिखाया था। फिर सिवान में दिखाया था, हर जगह दिखाया था, लेकिन घुटने का प्रॉब्लम का कभी दर्द नहीं आराम होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम उनसे पूछे कि अभी कैसा है? तो बोले कि 1 महीना हो गया है, दोबारा कभी दर्द नहीं हुआ है और ये मैं पूरे 2 महीने से खा रही हूँ और इतना लाभ मुझे मिला है। तो थोड़ा-सा मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इस प्रोडक्ट के बारे में हमको जानना चाहिए। फिर उनको मैं बोलता हूँ, ठीक है बैठिए, थोड़ा-सा इस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताइए। तो प्रोडक्ट के बारे में बताए, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बताए। बताने के बाद थोड़ा-सा हमें अच्छा लगा कि हाँ, वाक़ई में ये प्रोडक्ट है, जिससे हमारे माताजी को लाभ हुआ है। हो सकता है कि और भी लोगों को लाभ हो सकता है। जब हमारे माताजी को लाभ हुआ है, तो मैं इतना बड़े-बड़े हॉस्पिटल पीजीआई तक जाकर के इलाज कराया था, रिस्पॉन्स नहीं मिला था। मैं खुद वो व्यक्ति हूँ जो ले जाकर के पीजीआई में इलाज कराए। वहाँ पे 13-14 टेस्ट लिख दिया गया घुटने के इलाज के लिए। हम परेशान हो गए कि इतना इलाज 1 दिन में 1 टेस्ट होता है, इतना दिन समय लगता है। बहुत दूर-दूर तक मतलब इलाज करा के थक गए थे। लेकिन उनका रिज़ल्ट देख कर के हमारे मन में थोड़ा-सा ये विश्वास जगा कि ना हो इस प्रोडक्ट के अंदर दम है। फिर हम उनसे, अपने मामा जी से बात की है। उस बात में हमको ये बोले कि इसमें एक कार्ड भी बन जाता है। जैसे ये कार्ड बोले, फिर मेरे दिमाग में एक उल्टा-सीधा चढ़ने लगा कि हो ना हो ये कोई कार्ड-वोर्ड बनाने वाला, ये जोड़ने वाला, यही सब प्रोसेस हो सकता है। ठीक, हमें ऐसा बोले कि नहीं-नहीं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम बोले फिर क्या है? कार्ड का मामला हम उनसे पहले बताया कि अभी हम कानपुर में थे, ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरा वहाँ पे 40 नुकसान हो गया है। जब मैं दिल्ली में नौकरी करता था तो मेरे पास अच्छा-खासा पैसा भी था। जब वहाँ से छोड़ कर के मैं यहाँ आया, तो इतना पैसा था वो भी मैं खर्च कर दिया हूँ। वहीं पे कार्ड बनाने वाला जब बात चल रहा है, तो मेरे दिमाग अब क्वेश्चन पैदा होने लगा कि ये क्या है?
ये फिर कहीं फंसाने वाला काम तो नहीं हमें बताने लगे। एक तो ऐसे ही हम परेशान हैं, हमारा जो बैलेंस है वो भी खत्म हो चुका है। तो हमको फिर से बताया, देखिए इसमें लोगों को आप सेवा कर सकते हैं, इस सेवा करने उपकार करने का ये बिज़नेस है। मतलब आप लोगों को बता करके उनका हेल्थ सही कर के आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए परोपकार का काम कर रहे हैं, जिससे लोग आपको कभी भी भलाई मतलब आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। कहेगा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको भले नज़र से देखा जाएगा। फिर थोड़ा-सा मैं सोचा ठीक है, विचार करेंगे। उस समय हमें ये चीज़ ठीक नहीं लगा। फिर से 10-15 दिन के बाद से मैं घर पे ही था, फिर वो आए, दोबारा से आए और हमें आए तो दिखाए कि देखो हम हमारे मामा जी जो हैं, सबसे पहले तो रिएक्शन में हमसे बातचीत का परिचय वही कराया। सबसे पहले मेरे मामा जी को लाल बहादुर यादव, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, ताकि शुरू रिएक्शन का रजिस्ट्रेशन, जॉइनिंग सारा प्रोसेस उन्हीं की वजह से मैं रिएक्शन में जॉइन किया। उसके बाद से हमारा जॉइनिंग होता है। फिर मैं उनसे पूछा कि अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैं स्पष्ट इनसे बता चुका था कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और पैसा मैं नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा 2-2 जगह पैसा डूब चुका है। और इसी चीज़ से मुझे नेटवर्क कंपनियों से घृणा हो गया था। मैंने सोच लिया था कि जीवन में फिर कभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं जुड़ूँगा, और यही सोच कर के मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया था। फिर वो धीरे-धीरे मुझे बताए, दिखाए। उस समय उनको जॉइन किए हुए लगभग 2 से 3 महीना हो रहा था और वे स्कूल में प्रिंसिपल थे और पढ़ा रहे थे। फिर हमें शाम को आए 15 दिन के बाद दिखाए कि देखो ये हमारा रिएक्शन से ही बोनस आया है और हमने क्या किया है, बस लोगों को बताया है कि ये प्रोडक्ट है, इसको खाओगे तो तुम स्वस्थ रहोगे और स्वस्थ हो तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मैंने इस चीज़ को जब देखा कि वाक़ई में कुछ इनका बोनस आया है, 1000-1500 के बीच में बड़े 2 महीने का बोनस दिखाए। पहले 500 का था, फिर 1000-1200 का था। फिर जब मैंने बोनस देखा तो कहा वाक़ई में हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद से रिएक्शन में जॉइनिंग कराते हैं। जॉइनिंग करने के बाद रिएक्शन हमको बताए, हमने पूछा कि इसमें करना क्या होगा? तो बताया कि ये प्रोडक्ट है, लोगों से बताइए कि ये चीज़ है, आपको इस्तेमाल करने से ये बेनिफिट होगा। फिर हमने रिएक्शन में लोगों से बताना चालू किया। मेरे पास उस समय बिल्कुल ज़ीरो पैसा था। प्रोडक्ट मैं पर्सनल खरीद के इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ताकि मैं नौकरी 4 महीना पहले छोड़ चुका था, तो हम घर वालों से पैसा भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी हम पैसा कमा चुके थे, तो घर वाले से पैसा लेना उचित नहीं था। घर वाले खुद हमसे नाराज़ थे। नाराज़ इसलिए थे कि एक अच्छा खासा पैसा अर्निंग करने वाला, मान लीजिए कि देहात में 10,000 से लोग नौकरी खोजते हैं, 20,000 तक खोजते हैं। हम वाक़ई हमारा 20,000 से ऊपर मतलब उस समय सैलरी था। 22,000 की सैलरी थी। अगर उतना सैलरी छोड़ कर के आकर घर पे बैठ जाएँगे, तो घर वालों का एक्शन क्या होगा? घर वालों का एक्शन यही होगा कि तुम फिर से जाओ और कमाओ, ताकि तुम्हारा ज़िंदगी खराब ना हो। कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा निकम्मा निकल जाए और वो अपना जीवन बर्बाद करे। इसी शैली में हमारे घर वाले ने हमारे हमारे ऊपर जो है मतलब एक्शन लेना चालू किया। कहा ये क्या फँस रहे हो तुम, इस गलत मतलब जगह है, ये सही नहीं है। और उल्टा-सीधा फिर जैसे-जैसे 2 महीना 3 महीना बीतते गया, हमारे मामा जी के पास ये लोग फ़ोन किए कि कहाँ इसका आप जॉइनिंग करा दिए, कार्ड बनवा दिए, ये घर से जाना नहीं चाहता है, ये घर कमाना नहीं चाहता है, इसमें पता नहीं आप क्या दिखा दिए हैं, क्या समझा दिए कि इसी को कह रहा है करेंगे। फिर हमारे मामा जी हमसे बात किए कि ऐसा-ऐसा बात आपके घर से हमको सुनने को मिल रहा है। तो वो फिर हमको सांत्वना दिए कि देखो ज़िंदगी में तुम फिर जाओगे, कहीं नौकरी करोगे, कितना कमाओगे? हमेशा ड्यूटी करने का उम्र नहीं होता है, क्योंकि अभी नया उम्र है, अभी ड्यूटी कर लोगे, फिर बाद में क्या होगा? फिर हम एक तरह सोचे कि चलो अपना जीवन है, थोड़ा एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे मैं शुरुआत किया, मेरा पहला बोनस था ₹304 का। पहले महीना में ही हमने 4300 पीवी किया था, वो भी प्रोडक्ट बेच के किया था, क्योंकि मेरे पास ₹1 अपने जेब में नहीं था। और उसी महीना में मैं अपने लिए जो बोनस ₹304 आता है, अपने लिए 1 डब्बा चाय खरीदा और उस समय अपना उसको स्टॉक बनाया। 1 डब्बे चाय को अपना स्टॉक बनाया और उसी को फिर बेचता था, फिर लेकर के जाता था स्टॉक पॉइंट पे, फिर उसको लाता था, चाय के बारे में बताता था। ऐसे बताते-बताते मैं चाय रोज़ 2 डब्बा बेचने लगा। महीने में 60-65 डब्बा चाय बेच देता था। ऐसे करके 4 महीने के अंदर हमारा जो है कंपनी की तरफ से जो पहला स्टेप होता है स्टार एजेंट का, वो क्वालीफाई होता है और हमने स्टार एजेंट बनने के बाद से हमारा बोनस लगभग 5.5
के नियर अबाउट था। तो उस समय थोड़ा-सा हमको समझ में आया कि अब कुछ हो सकता है। 5,500 है तो कुछ नहीं होगा, तो गाड़ी में तो तेल डलवा ही सकते हैं और लोगों से घूम के बात कर सकते हैं। यही सिलसिला चल रहा था, तब तक जितने भी हमारे नज़दीकी के लोग थे, जब हमको लगातार 4 महीना घर देख लिए, ये 4 महीना से घर बैठे हुए हैं, उसके बाद हम कहीं भी जाते थे और चाय के बारे में जब बताना चालू करते थे, तो वो बहुत स्थिर हमारे मुँह की तरफ देखते थे। मतलब शांति से बैठ कर के ये अगला हमको कह क्या रहा है। उसके बाद से सारा चीज़ सुनने के बाद कि चाय का ये बेनिफिट है, इसको पीने से गैस नहीं होता है, इसको पीने से पाचन शक्ति सही होगा, इसको पीने से आप अ, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, इस चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ऐसा-ऐसा बात हम कह के सारा बात जब अपना समाप्त करते थे, तो बहुत अच्छा से हमको क्वेश्चन पूछते थे लोग लास्ट में कि क्या हुआ? तुम तो इंजीनियरिंग पढ़ाई करके इंजीनियर थे वहाँ पे, तुमको नौकरी कर रहे थे दिल्ली में, ये क्या हो गया तुम चाय बेचना चालू कर दिए हो? ये बात सुन कर के जितना मैं उस सबसे मोटिवेट होकर के सारा चाय के बारे में बताया होता था, सारा चीज़ वहीं से खत्म हो जाता था। जहाँ भी मैं गया, जितने भी मेरे नज़दीकी थे, जो लोग जानते थे कि ये पढ़ाई किया है, ये गाज़ियाबाद से वहीं पे नौकरी करता है। जहाँ-जहाँ मैं गया, वहाँ-वहाँ सारे जगह से हमको मतलब यही लोग सारा बात हमारे सुनने के बाद से एक ही चीज़ कहते थे कि अच्छा खासा पैसा कमाते थे, ये चाय बेचने का कौन-सा रोज़गार अपना लिए हो? बहुत लोगों ने हमारे वर्ग के जो थे, हमारे दोस्त थे, जो हमारे क्लासमेट थे पढ़े-लिखे, वो भी हमको बहुत सारा उनको जब मैं बताता था कि एक ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इस्तेमाल करो, तुम भी स्वस्थ रहोगे, तुम्हारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। उस समय वो लोग हमको एक ही चीज़ कहते थे, "अरे यार! ये मार्केटिंग का धंधा है, तुम तो इसको नौकरी से रिटायर होने के बाद भी कर सकते हो। अभी तुम जवान हो, तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है, अभी तुम ये काम कर लो, बाद में ये तुम कर लेना, जब रिटायर हो जाना तब।" एक ने नहीं, जितने भी मेरे दोस्त यार थे, क्लासमेट थे, सारे ने सारे ऐसा ही बात बोला, कि "ये सब काम तुम बाद में भी कर सकते हो, अभी जवानी है, अभी तुम ये सब मत करो।" फिर मेरे दिमाग में एक अजीब-सा सवाल चलने लगा। सवाल ये चलने लगा यार मैं जितना लोगों को जानता हूँ, जो भी जा रहा हूँ, ऐसे-ऐसे बात कह रहे हैं। उस समय थोड़ा-सा इस बात से हमको अंदर-अंदर डिमोटिवेट हो गया था मैं। मतलब मैं इस काम को लेकर के अंदर से तो था कि करना है, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलने लगा, वाक़ई में यार सब के सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। हो ना हो हमको इस काम को करना चाहिए, लेकिन चल के नौकरी भी जॉइन कर लेते हैं, कहीं साथ में इसको करेंगे। फिर उसी समय में विजय सर हम लोग के गुरु हैं, जो शुरू में मैं भी विजय सर का चरण स्पर्श करता हूँ कि विजय सर से मेरी बात होती है और उन्होंने मुझे एक स्पष्ट बात बताया। बात बताई वो कि अभी आपकी उम्र क्या है? हम बोले सर यही 26-27 यही उम्र है। तो बोले ऐसा है कि आपके लड़के कितने बड़े हैं? लड़का तो बड़े नहीं है सर, अभी हमारा लड़का एक उस समय लगभग नियर अबाउट 2 साल का था। एक ही लड़का था, 2 साल का था उस समय। तो बोले अभी आपके पास कौन-सा खर्च है? हमें ज़रा बताइएगा। हम बोले हमारे पास अभी पर्सनल खर्च तो नहीं है, लेकिन सर घर वालों की वजह से चाहे अभी जो है मार्केट में निकलने के बाद ऐसा-ऐसा लोग वर्ड बोल रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि पैसा हमको कमाना बहुत ज़रूरी है, हमारा काम नहीं चल पा रहा है। तो सर बोले कि ठीक है, अभी तो आप ये चीज़ आपको लग रहा है, लेकिन एक चीज़ आप फिर से अपने अपने मन को स्थिर करके सोचिए कि आज आपके पास पर्सनल ना आपका लड़का शादी करने के लायक हुआ है, ना ही आपका लड़का बड़ा हो गया जो पढ़ रहा है, जिसमें लाखों रुपया का खर्च आ रहा है, ना आपको पर्सनली कोई ज़्यादा खर्च है, आपके पिताजी अभी कमा रहे हैं, तो आपका घर चल रहा है। सिर्फ़ दिक्कत किसको है? दिक्कत है तो सिर्फ़ आपको है, क्योंकि आपके जेब में पैसा नहीं है। आपके घर में तो कोई दिक्कत है नहीं, आपके घर में ऑलरेडी काम चल रहा है, आपके पिताजी कमा रहे हैं, सारा चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो आपके ऊपर है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, ये 1 से 3 साल तक आप इस परेशानी को अगर झेल लिए ना, तो बाकी का जो ज़िंदगी होगा वो तुम हमेशा के लिए ऐशो-आराम का ज़िंदगी होगा। मतलब जो रिटायर होने के बाद लोग सोचते हैं करने के लिए, आप 3 साल तक अगर कर लिए, तो आप समझ लीजिए कि एक रिटायरमेंट का ज़िंदगी आप जीने लगेंगे 3 साल में ही। फिर सर से फ़ोन पे बात हुआ, फिर फ़ोन कट गया, उसके बाद हम लोगों सोचे हम बैठ कर के
वाकई में सर सही बोल रहे थे कि हमारा लड़का बड़ा नहीं हुआ है और हमारे पास जो पर्सनल खर्च नहीं है। तो वाकई में हमको ये चीज एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो पर्सनली हमारे ऊपर खर्च नहीं है, तो इस काम में अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक अगर समय गंवाते हैं, तो हमारा कुछ लॉस होने वाला अभी नहीं है। क्योंकि अगर हमारा उम्र अगर 45 अगर 50 के एवरेज में होता है, उसी समय हमारे लड़के का शादी भी करना होता है, लड़के को पढ़ाना भी होता है, लाखों खर्च होता है। उस समय ये बात हम डिसाइड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उस समय हमको परमानेंट पैसे की ज़रूरत होती है। इसी बात को लेकर के थोड़ा-सा हम इस पे मतलब अपना विचार बनाए, और विचार बनाने के बाद जब ये मेरे दिमाग में बैठा कि हो ना हो ना, मैं इस काम को करूँगा, और ठीक है, जो भी परेशानी आया है आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से स्टार्ट करूँगा। फिर दोबारा से एक बार हम लोग के जो महागुरु हैं, मनोज सर, इनसे भी मुलाकात होता है, और वो सर भी हमको थोड़ा-सा गाइड करते हैं कि देखिए थोड़ा-सा इसको आप समझिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपका है। आपके माता-पिता हैं, सब चीज़ सही तरीके से चल रहा है, लेकिन ज़िंदगी आपका है, आपको इसको जीना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि पूरा जीवन एक नौकर बन के जीना चाहते हैं या एक मालिक बन के जीना चाहते हैं। इसी बात को वो भी हमको गाइड किए। उसके बाद से सर ने हमको थोड़ा-सा एक मतलब छोटा-सा एक सजेस्ट किए कि एक अपने मार्केट में आप छोटा-सा ऑफ़िस डालिए। मार्केट में एक छोटा-सा ऑफ़िस डालिए, वहाँ प्रोडक्ट रखिए और नए लोगों से बात करना चालू करिए। क्योंकि जो अपने लोग हैं, वो तो आपको ऑलरेडी आप जहाँ जाते हैं वो उल्टा आप ही को समझाने लगते हैं और आपका मज़ाक बनाते हैं। तो आप थोड़ा-सा एक ऑफ़िस डालिए अपने मार्केट में और नए लोगों से बात करना चालू करिए। फिर जो हमारे घर से 8 किलोमीटर दूरी पे एक भोरे मार्केट है, मैं वहाँ पे ऑफ़िस डालने की तैयारी करता हूँ और एक ऑफ़िस के लिए छोटा-सा रूम खोज करके और ऑफ़िस ओपन करता हूँ। जब मैं वो ऑफ़िस ओपन किया था, उस समय भी मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस था, और मैं ₹4600 का प्रोडक्ट, वो भी ₹4600 जो था, वो मैंने किसी से उधार लिया था। ₹4600 का प्रोडक्ट मैं ले करके और ऑफ़िस डाला। ऑफ़िस जब मैंने शुरुआत किया, तो जितने मेरे अपने लोग थे, जिनको मैं जानता था, उनसे तो बिल्कुल मैं अलग हो गया। मैं दोबारा उन लोगों से मिलने नहीं गया कभी भी। मेरा भी एक प्रण ठान लिया था उसी समय कि मैं कुछ करके दिखाऊँगा। मैं फिर दोबारा उन लोगों से मिलने नहीं गया और मैं नए लोगों को खोजने लगा, जिससे हमारी कोई पहले से जान-पहचान नहीं थी। मैं ऑफ़िस मार्केट में खोलने के बाद भोरे जगह जो है, वहाँ से मैं नए लोग की तलाश में निकल गया। वहाँ से मैं निकला, जो भी नए लोग हैं, जो पहले से मुझे नहीं जानते हैं, थोड़ा-सा परेशानी होती थी उनसे बात-विचार करने में, मैं उनके पास जाता था, बैठता था, अपना परिचय देता था। उसके बाद से बहुत लोग मुझे बैठने की इजाज़त देते थे। बहुत लोग कहते थे, चलिए, मेरे पास समय नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। वहाँ से लोग मुझे हटा देते थे। बहुत लोग जाते थे, वहाँ कोई बैठे, ठीक है अपना बात रखिए। मैं उनको अपना बात रखता था। ठीक है सर, आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कभी सोचेंगे। फिर वहाँ से मैं
गुड मॉर्निंग। फिर मैंने अपने ऑफिस पे लोग जब आना चालू किए, फिर मैं धीरे धीरे वहां से नया ज्वाइनिंग निकालने का प्रयास किया, लोगों को प्रोडक्ट पकड़ाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे कंटिन्यू ऐसे ही मेरा ऑफिस जो है, जो लोग आना चालू किए, मैं भी नए नए लोगों से बात करना, ऑफिस मेरा जो है वो चलने लगा, लोग आना जाना चालू हुआ अच्छी तरह से। मैं 6 से 7 महीना जाते जाते मेरे यहाँ से लगभग 1 लाख का सेल होने लगा था। फिर मैंने क्या किया, मेरे सर जो हैं मनोज सर, मैं उनको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर उनसे मिला, मैं बताया सर ऐसा ऐसा दिक्कत है, मेरे यहाँ से माल ले जाने और ले आने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा आप कोई हमें रास्ता बताएं। तो सर बोले ठीक है, आप और मेहनत करिए, अपना टीम साइज बड़ा करिए। लगा था मैंने टीम साइज बड़ा किया और मेहनत किया। उसके बाद से फिर स्टॉकिस्ट के लिए सर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप एक स्टॉक पॉइंट के लिए बात करिए, अपना पीवी बढ़ाइए, पीवी भी बढ़ाते रहे। साथ में बात किए और हमारा नवंबर महीने में स्टॉक पॉइंट पास हो जाता है। फिर उसके बाद से मेरा टीम धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मैं धीरे धीरे काम करने लगता हूँ। फिर से शुरुआत होती है और अगले साल सितंबर आते आते मैं डीएक्शन में स्टार डायमंड का पद हासिल करता हूँ। और डीएक्शन में जब मेरा बोनस 20,000 से प्लस होने लगा तो वाकई में मुझे बहुत गर्व होता था कि काश ये प्लेटफॉर्म मुझे और पहले मिला होता, पहले मिला होता ताकि आज मैं बहुत आगे होता। लेकिन सर से जब बात हुई, बोले यार इसमें ये कौन सी बड़ी बात है, जब जागो तभी सवेरा, कौन सा तुम्हारा समय चला गया है, इसमें तुम बात करो, बात करके और भी मेहनत करो, जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका ज्वाइनिंग पहले हुआ है वही आगे निकल सकता है, जो जिस हिसाब से मेहनत करेगा उस हिसाब से आगे जा सकता है। फिर उसके बाद से स्टॉक पॉइंट हमारा जिस समय पास होता है, उसके बाद से जो हमारे विजय शर्मा सर जो हैं, जिनके नजदीक में मैं शुरू से गाइडलाइन में मैं काम करते आ रहा हूँ, उनसे हमारी बात होती है। तो वो बोले कि ठीक है आप मेरे साथ चलिए, एक प्रोग्राम लगा है कानपुर में। मैं बोला ठीक है चलिए चलते हैं। तो वो हमें बताया कि कानपुर में एक बिहार के लीडर हैं, मैं उनका मीटिंग लगा है, वो नाम नहीं बताया उस समय, चलिए आप चुपचाप उनको देखिए, आपको बहुत कुछ वहां से मिलेगा। हम लोग कानपुर जाते हैं, वहां जाने के बाद से के अग्रवाल सर का मीटिंग था। मैं के अग्रवाल सर को चरण स्पर्श करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सर का आशीर्वाद अगर बने रहे तो हम लोग काफी आगे तक जाएंगे। और वहीं पे सर का प्रोग्राम मैंने सुना था। जिस समय मैं प्रोग्राम सर का सुना उस समय तो हमें बहुत ही खराब लगा था, इतना खराब लगा था कि जिसका मैं क्या बताऊं कि कहाँ हमको ये लेके चले आए, ऐसा बात, मतलब बहुत ही खड़ूस शब्द लगा था। लेकिन फिर से जब वहां से निकलने के बाद मैं घर आता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि जो मीटिंग में बात बोल रहे थे उनके बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रहा था। ठीक है वो व्यक्ति जो बोल रहे थे वो कड़क बोल रहे थे, लेकिन उनके बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रहा था। फिर मैंने उनके बातों को माना और उस तरह से फिर करने का प्रयास किया और उसी समय से मैं डीएक्शन लगातार करना चालू किया। उसके बाद से नवंबर महीना में सर बताए हमसे कि एक आरबीसी सिस्टम से फ्रीडम डे का प्रोग्राम होता है, उसको आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जो आरबीसी सिस्टम में जाता है वो बहुत जल्द मिलीनियर बनता है और अपने साथ लोगों को रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनको टीम में बनाया जाता है, जिनको टीम में जोड़ा जाता है, तो उनको भी लेके चलिए ताकि वो जाएंगे, उनका माइंड सेट उस हिसाब से डेवलप करेगा और वो जल्दी से जल्द पैसा कमाएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, जब ऐसी बात है आपको आ रहे हैं तो हम भी चलेंगे इस बार। तो उड़ीसा में फ्रीडम डे 27 दिसंबर को जो हुआ इस बार, उसमें हम पहली बार डीएक्शन आरबीसी सिस्टम में पहुंचे थे फ्रीडम डे में। उसमें 8 नए लोग अपने साथ में भी लेके गए थे और मैं गया था साथ में। और वहां से आने के बाद तब हमको वहां पता लगा कि वाकई में आरबीसी है क्या। वहां जाने के बाद मुझे पता लगा कि आरबीसी एक ऐसा सिस्टम है, आरबीसी एक सिस्टम नहीं है, आरबीसी एक यूनिवर्सिटी है जहां लोगों को पैसा कमाने के बारे में सिखाती है। वहां से मुझे वहां जाने के बाद मेरा माइंड जो है एकदम सेट कर गया कि ना जीवन में कुछ भी हो जाए इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ इतने बड़े बड़े हस्ती हैं,
इतना पैसा कमा रहे हैं, हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी यहाँ जा सकते हैं, जब वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसी बात को वहां पे जाने के बाद से मेरा माइंड में सेट होता है और वहां से आने के बाद मैं काम करना चालू करता हूँ। जिस महीने में मैं आरबीसी सिस्टम में फ्रीडम डे में गया था, उस समय हमारी पीवी जो है बहुत कम जा रही थी, नियर अबाउट 50 और 70 के बीच में पीवी जाता था। उसके बाद से जब मैं फ्रीडम डे देखने के बाद अपने टीम के लोगों को दिखाया, फिर वहां से जब आया, वहां से आने के बाद 2 से 3 महीना लगा और मेरा पीवी जो है वो 1.25 लाख के करीब जाने लगा। फिर मुझे समझ में ये चीज आ गया कि अगले फ्रीडम डे तक मुझे मिलीनियर बनना है। लोगों को मैं समझाता था, बुलाता था। उसके बाद से जैसे अभी मार्च में लॉकडाउन लग गया, फिर उस समय थोड़ी बहुत परेशानियां लोगों की आई, मीटिंग होना था वो नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद से ऑनलाइन मीटिंग चालू हुआ। उस समय लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारा काम कभी कम नहीं हुआ और इस काम को करते पीरियड में ही एक डिएक्शन आरबीसी का जो चैनल है वो लॉन्च होता है और मैं प्रोफेसर सर का चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा चैनल लॉन्च किए, इंटरनेशनल चैनल लॉन्च किए, जिसके वजह से हम अपने ग्रुप में सभी लोगों को ये बताना चालू किए कि एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है, अगर आप शाम को 7 बजे अगर 1 घंटा समय निकाल करके इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैंने लोगों से जब बताना चालू किया, अपने टीम में लोगों को दिखाना चालू किया और फिर से मेरा जो है वो काम फिर सही चलने लगा, लोगों को एक्सेप्ट करने लगे, लोगों को जानकारियां मिलने लगे, घर बैठे बैठे जानकारी मिल रहा था। पहले क्या होता था कि हम लोग को कानपुर जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था। ऐसे ऐसे प्रोग्राम लोग अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जानकारी ले रहे हैं और उसी माध्यम से हम आगे और प्रयास हमारा यही है कि हम जो भी हमारे टीम में है उनको जल्दी से जल्दी मिलीनियर बनाया जाए और खुद भी मंथली मिलीनियर बना जाए। रिएक्शन में इतना लॉकडाउन के बाद से जब काम बढ़ने लगा, फिर से ये 6 जुलाई को ही लॉकडाउन में ही मैंने एक हुंडई कंपनी का सेंट्रो स्पोर्ट कार लिया और उस कार को, मेरा एक सपना था जीवन में कि जब मैं चढ़ूंगा तो अपने कार पे चढ़ूंगा, मैं दूसरे किसी के कार पे नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि बातों बात में किसी ने कहा था कि पिताजी का पैसा है तो सब लोग उड़ते हैं, अपने कमाई पे थोड़ा उड़ के दिखाएं। मैं इस बात को किसी से साझा नहीं किया था, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज बैठा था कि मैं जो भी करूंगा वो अपने कमाई से करूंगा, मैं किसी का हेल्प नहीं लूंगा। अभी लॉकडाउन से पहले ही जनवरी महीना जो था, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक बाइक लिया था 86,000 रुपए का। उसके पिछले जून महीना जो था, उसमें मैंने एक होंडा की शाइन गाड़ी ली थी। उसके बाद से अभी इस 6 जुलाई को मैंने कार लिया है। ये जो भी मैंने काम किया, जो भी ये हासिल हुआ, ये छोटा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना था कि मुझे अपने कमाई के पैसे पे चढ़ना है। इसी बात को लेकर के मैंने एक जुनून बैठा लिया था कि कुछ भी करना है, लेकिन इस काम को कर जाना है, जो भी होगा सो देखा जाएगा। मैंने आगे पीछे नहीं देखा। शुरुआत में जो भी दिक्कत आया, मैं अपने गुरुजी लोग जैसे विजय शर्मा हैं, मनोज सर हैं, मैं इनको चरण स्पर्श करता हूँ और ये चीज बताता हूँ कि अगर ये लोग नहीं होते तो वाकई में डिएक्शन मिला तो होता, लेकिन आज हमारे पास कुछ होता नहीं। जैसे हम डिएक्शन में गाइड नहीं अगर कोई कर पाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं है। अगर किसी तैराक को, अगर कोई तैरना नहीं जानता होगा, नदी के अंदर डाल दिया जाए तो क्या वो निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो नदी के अंदर जाने के बाद आपको तैरने का प्रयास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सीखते हैं तब जाकर के आप नदी से किनारे आते हैं। उसी तरह से रिएक्शन में आ तो गए थे, लेकिन हमको क्या मिला? केवल एक रजिस्ट्रेशन हो गया, कार्ड मिला था, लेकिन हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद से विजय सर और मनोज सर से मुलाकात होता है। ये लोग समय टू समय हमेशा, जब भी हम थोड़ा सा दिशा गड़बड़ होता था, रास्ता भटकते थे, समय समय पे गाइड करते थे और हमको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते थे, ताकि हम जो है गलत रास्ते जाने से बचे और हम अपना फाइनली जो है रास्ता, मतलब सही रास्ते पे चले। ताकि हमारे सर जो है एक चीज हमको सिखाए थे कि निरंतर प्रयास ही आपको बहुत, आपका जीत होगा। अगर आप निरंतर प्रयास करते रह गए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल से फास्ट हो गए,
कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल से आप खरगोश बन जाएं। जरूरी ये है कि आप निरंतर लगे रहें। निरंतर का मतलब आप अगर कछुए का भी चाल चल रहे हैं तो बराबर चलते रहें, क्योंकि खरगोश और कछुए का कहानी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कछुआ जो है वो निरंतर चलने की वजह से ही उसकी जीत हो जाती है, और खरगोश को ये गर्व होता है कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, ये मुझसे हार जाएगा। इसके वजह से वो हार गया था, थोड़ा दूर आगे गया, फिर वहां रिलैक्स मोड में आ गया और आने के बाद से सो गया, और कछुआ निरंतर प्रयास रहा कि वो जीत गया। इस बात से ही बहुत तेजी तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत तेज हमने जो किया वो किया, लेकिन हम जो है धीरे धीरे ही करते करते आज जो भी हासिल हुआ है सब, अगर हमारे अपलाइन नहीं होते और हमें गाइड सही समय पर नहीं किया गया होता तो ये सब हासिल नहीं हुआ होता। फिर उसके बाद से सर ने हमें एक चीज सिखाया कि आपको हर महीने में पहली तारीख को ही एक 3000 पीवी करना है। आप अगर 3000 पीवी लगातार करते रह गए और निरंतर प्रयास आपने अगर अपने डाउन लाइन में भी अच्छी सिखाते रह गए तो 1 से 3 साल नहीं लगेगा। मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूँ कि आप मिलीनियर जरूर बनेंगे। पिछले साल जनवरी की ये बात है, सर हमें जब ये बात बताए थे उसी समय से हम 3000 पीवी करना स्टार्ट कर दिए, अपने टीम में भी लोगों को सिखाना स्टार्ट किए थे, और जैसे जैसे ये चीज हमने अपनाया बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। पीवी भी बढ़ा, टीम साइज भी बढ़ा, लोगों का बोनस भी बढ़िया बढ़ा। उसके बाद से अभी सर हमें 2 महीना पहले फिर 3500 पीवी का हमें सिस्टम समझाए कि अगर आप 3500 पीवी करते हैं और 3500 पीवी करने का अगर अपने टीम में सिखाते हैं तो बहुत कम समय लगेगा कि आप मिलीनियर जल्दी बन जाएंगे, और आपके साथ साथ आपके टीम में भी मिलीनियर, नया नया मिलीनियर पैदा होंगे। इसमें बहुत सिंपल तरीका है, आप पहली तारीख को 3500 पीवी कर लीजिए और यही चीज डुप्लीकेट करवाइए अपने टीम में। आप जब पूरा महीना अपने टीम में डुप्लीकेट कराएंगे तो जिसका 3500 पीवी होता है, अगर वो 1 महीना लगाता है तो उससे कहिए कि अगली बार आपको 20 तारीख के पहले ही ये 3500 पीवी कर लेना है। फिर उसके बाद से उसे अगले महीने का टारगेट दीजिए कि अगली बार आपको 10 तारीख के पहले 3500 पीवी कर लेना है। उसके बाद फिर आप उनको सिखाइए कि ये पीवी जो आप 10 तारीख तक कर रहे हैं उसको आप 1 तारीख को भी कर लीजिए, ताकि बाकी महीने का 29 दिन जो आपका होगा वो बिल्कुल से फ्री रहेगा। आप जब बाकी महीना के 29 दिन जो रहेगा उसमें आप नए लोगों से बात करेंगे, आपका जो है काम बढ़ेगा, आपकी फ्रंट की लाइनें खुलेंगी, आप जल्दी से जल्दी मिलीनियर बनेंगे। फिर मैंने यही चीज मतलब अपने डुप्लीकेट करने का कोशिश किया, इस काम को कर रहे हैं, इसी पे कोशिश कर रहे हैं। मेरा इस महीने में पहली तारीख को ही 3500 पीवी हुआ था, लेकिन मैं ये आज आरबीसी यूट्यूब चैनल से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा अगले 1 अक्टूबर को ही डायमंड क्वालिफाई होगा और 3500 पीवी के साथ क्वालिफाई होगा। और मैं जो भी हमारे भोजपुरी के हैं कि समझते हैं कि इसको कहते हैं कि जौवन गलती के महीना में हो गईल बा, ये गलती भविष्य में फिर दोबारा ना होई। ये के पछताव करे खातिर अगला 1 अक्टूबर से ही डायमंड क्वालिफाई होई और 1 तारीख के ही हमेशा डायमंड क्वालिफाई होई। कोनो जरूरी नहीं है कि एक बार कह के छोड़ दिया जाए। संकल्प हो गई कि भविष्य में हमेशा 1 तारीख के ही डायमंड क्वालिफाई होई। ठीक है, उसके बाद से रिएक्शन में मैं अपने तरफ से लोगों को, जो हमारे वर्ग के हैं, जो हमारे उम्र के हैं, मेरे तरफ से मैं एक ही चीज उनको बताना चाहता हूँ कि दोस्त, अगर आप किसी भी दुनिया में, अगर आप कहीं भी हैं, अगर हमारे उम्र में हैं आप, तो आप किसी भी दुनिया में काम करेंगे तो आपको पूरे जीवन का 60 वर्ष उसमें काम करना पड़ेगा, और आप काम करते पीरियड में ही दम घुट जाएगा आपका। आपको इस चीज का पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जीवन में क्या कमाया, क्या खाया, क्या बचाया। लेकिन अगर आपने हमारी तरह से थोड़ा सा माइंड सेट थोड़ा सा अगर आप चेंज कर दिए, थोड़ा सा अपने जिंदगी में बदलाव करेंगे, तो ये श्योर है कि आपका भी जिंदगी जो है, आप 3 साल मेहनत करने के बाद जो आप बाकी का जिंदगी जो बचा हुआ है आपके जीवन में 30 साल का, वो रिटायरमेंट का जिंदगी होगा, और उसमें आपकी जीवन जो होगी वो आप अपने मर्जी से जी सकते हैं। कभी किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सर हमको आज, अगर हमारा मोबाइल आज गिर जाता है और टूट जाता है तो मोबाइल कैसे खरीदा जाए।
अगर हमारी बाइक है, हम अगर उस पर चल रहे हैं, अगर हमारी बाइक थोड़ा सा हमको अनकंफर्टेबल महसूस हो, अगर हमको बाइक चेंज करना हो, तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अगर हम जिस कार से चल रहे हैं और उस कार को चेंज करना हो, तो हमें किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने दिमाग को अपने जो काम कर रहे हैं उससे उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में जब तक कुछ अलग करना होगा, तो उसके लिए नया विचार उत्पन्न करना पड़ता है और उसके लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही में अगर आप सीखने का अगर जज्बा रखते हैं, तो आपको अपना एक मेंटर भी बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप किससे सीख पा रहे हैं। क्योंकि आज अगर हमारे जीवन में अगर विजय सर और मनोज सर, हमारे महागुरु मनोज सर हैं, मैं चरण स्पर्श करता हूँ, अगर ये लोग ना आए होते, ना मिले होते, तो डीएक्शन मिला तो होता मुझे, लेकिन आज मैं डीएक्शन में कुछ नहीं होता। जैसे बहुत लोगों ने मुझसे अभी जीवन पीरियड में मिला है कि सर मुझे डीएक्शन में ज्वाइन किए हुए तो 6 साल हो गया, मुझे ज्वाइन किए हुए तो 10 साल हो गया, आप मुझे क्या बताएंगे, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ। केवल उनका कार्ड बना है, वो कार्ड लेके घूम रहे हैं। आप जाइएगा, वो आपको क्या करेंगे, कार्ड दिखा देंगे, लेकिन वाकई में आपको ये चीज निर्णय करना है कि वाकई में इनको जानकारी है कि नहीं है। सिर्फ कार्ड बनवा लेने से बिजनेस नहीं होता है मेरे दोस्त, उसके लिए आपको अपने दिमाग में इस चीज को एब्जर्व करना पड़ेगा कि सिर्फ कार्ड बनवाने से नहीं होता। अपना गुरु बनाइए, उनसे सीखिए कि किस हिसाब से हमको काम करना है, तब जा करके आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि एक चीज है, रिएक्शन में आप आते अकेले हैं, रिएक्शन में आप अपने दम पे आते हैं, लेकिन परंतु अकेले नहीं हैं। इस बात का मतलब ये होता है, रिएक्शन में आप अकेले हैं, परंतु आपके मतलब पीछे जो है, आपके अपलाइन है, आपके सीनियर जो भी लीडर हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप अपने आप को अकेले समझ रहे हैं, लेकिन आपके पीछे पूरा सपोर्ट है। इस चीज को जिस दिन आपको अगर यकीन हो गया, विश्वास हो गया, तो स्वाभाविक है कि आप चलेंगे और रास्ते में जो भी गड़बड़िया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत आता है, तो सपोर्ट करने के लिए जहाँ आपकी गाड़ी की पहिया पंचर होगा, वहां पे आपके अपलाइन जो होंगे, वहां पे आपका सहारा बनेंगे, वो आपका पहिया बनेंगे और आपको उस जगह से आगे निकालने का काम करेंगे। दोस्तों, रिएक्शन में अभी मेरा जो अभी मैंने सोच के रखा है कि आने वाले इसी नवंबर और दिसंबर महीने तक मुझे मिलीनियर बनना है। इसके लिए मैं बहुत जोर शोर से काम कर रहा हूँ और काम करते रहना है और अपने नीचे अगले साल नवंबर तक कम से कम 5 मिलीनियर तो बनाने का टारगेट लेकर के जा रहा हूँ। आज इसी चीज पे मुझे काम करना है और आज से मैं इसी चीज का शुरुआत करूंगा। और रिएक्शन में प्रोफेसर सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, ताकि मुझे इस सिस्टम के माध्यम से अपने टीम वर्क में अपने लोगों को सिखाने का मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि मुझे आज इस रिएक्शन आरबीसी चैनल पे कुछ कहने का मौका मिला। इसी सब बातों के साथ आज का जो मेरा सेशन है, और गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर बलिंद्र यादव। आपने बलि देना है। जी जी, बलि नहीं दिए तो कुछ भी होने वाला है। ये तो बलि देने का बिजनेस है। आप जब तक सैक्रिफाइस के लिए, बलि के लिए रेडी नहीं है, वो आपने वो इतना इंसल्ट के बाद भी लोगों ने आपको इतना डिस्करेज किया, आपका एनकरेज करने वाला कोई भी नहीं था, तो भी आप जिद बनकर, अभी आपको मालूम है ये बिजनेस से चैलेंजिंग बिजनेस है। चैलेंज करने को तैयार है तो यहाँ कमा सकता है। किसी का आधार पर किसी के लिए आप काम करना शुरू करें तो यहाँ लोग बाहर जाते हैं। अभी लोग, आपको मालूम है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट का बिजनेस है। ये बिजनेस में
लोगों ने आते हैं जाते हैं, यह नहीं टिकते हैं। क्यों? यहाँ टिकने का कौन टिकेंगे? ये सेक्टर में कौन टिकेंगे? किसको यहाँ ये सेक्टर में बहुत बड़ा ड्रीम होंगे, किसको सपना होंगे? ये सपना का बिजनेस है। ये सपना नहीं हो तो आप आज ये लॉकडाउन में, ये तो प्रूफ है, जबरदस्त प्रूफ है। ये लॉकडाउन पीरियड में आपने 6 जुलाई को हुंडे कार को लिया, माने नया कार आपने, अभी ये सबूत है। ये किसको भी हिम्मत नहीं होता है। ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत अमीर लोग भी आज कोई चीज को खरीदने को नहीं जाते हैं, बिकॉज उसका इनकम सभी इंडस्ट्री का, सभी बिजनेसमैन का, सभी लोगों का इनकम गिर गया। अभी कोई भी इस तरह का लग्जरी को करने के लिए नहीं जाता है। आज लोगों को खाने पीने का जो मुश्किल के समय में कैसा लाइफ बिता सकता है, कैसा हमारा दिन चलेंगे, क्योंकि रोजगारी बंद हो गया है, एम्प्लॉयमेंट बंद हो गया है। नया एम्प्लॉयमेंट नहीं, पुराना एम्प्लॉयमेंट को लोगों को बाहर निकाल दिया। बहुत लोगों को आज बेरोजगारी हो गया है। ये समय में कोई भी आज का दिन कैसे लोग बताएंगे? ये मुश्किल का पीरियड में, लॉकडाउन का पीरियड में वो एक ही चीज को वो ध्यान रखेंगे, आज का कैसा डेली रोटी चलेंगे, रोटी खाने को, नहीं नो, रोटी कपड़ा मकान उसका बेसिक, उसके ऊपर ध्यान लगेंगे। इस समय में आपने आपका कमाई से, खुद का कमाई से, डीएक्सन का कमाई से इतना मुश्किल में लड़कर आपने नया कार लिया, माने ये क्या कर सकता है डीएक्सन में सोचने की बात है। अभी कार नहीं, आप कुछ भी खरीद सकता है, आइलैंड खरीद सकता है, आइलैंड में घर बना सकता है, 62 करोड़ कमा सकता है, आप आपका प्राइवेट जेट हो सकता है। ये सभी होने की एक ही चीज है, जो आपने कितना भी लोग इंसल्ट किए तो इंसल्ट करने वाला आपको पैसा नहीं देंगे। अभी आपको मालूम है, आपका माँ बाप आपको लई ओनली बर्थ दिया है। अमीर बनने का काम कोई भी दुनिया में किसी को भी अमीर नहीं बना सकता है। माँ बाप के लेकर सरकार तक, गवर्नमेंट तक दुनिया में किसी को अमीर नहीं बनाया। बिल गेट को गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने अमीर नहीं बनाया, वारन बर्फे को गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने अमीर नहीं बनाया। ये सभी अमीर लोग, बड़ा बड़ा अमीर लोग अमेरिका में है। अभी इतना इंडस्ट्रीज लोगों ने चलाता है, बिजनेस चलाता है, अमीर बन गया, उसको कोई दूसरा बाहर के लोग अमीर बनाया नहीं बनाया। वो लोग खुद उसका दिमाग चला बिजनेस के ऊपर। अभी अमीर बनने के लिए कोई भी काम में अमीर नहीं बन सकता है। कोई आप कहीं सुना है जॉब में जाकर अमीर बने? कहीं पढ़ा है आपने काम से अमीर बने? नहीं है ना। दुनिया में कोई भी अमीर नहीं है। मैंने जॉब जाऊंगा, मैं एक एम्प्लॉयमेंट को जाऊंगा, किसी के नीचे काम करूंगा, मैं मिलियनेयर बनकर आऊंगा, वो हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी भी कहीं भी नहीं हुआ दुनिया में। अमीर बनने का एक ही रास्ता है, खुद बिजनेस करना, खुद बिजनेसमैन बनना। अभी काम से अमीर नहीं बन सकता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट से अमीर नहीं बन सकता है, वो सबको मालूम है। बट क्यों लोग जॉब को जाते हैं, क्यों लोग जॉब को नहीं जाते हैं? उसको नीचे से दिखता है, उसको मालूम नहीं वो 5% लोग ही दुनिया में अमीर हैं। आप ये 5% लोग के अंदर होना है तो 95% लोगों को छोड़कर आना। 95% लोगों को रास्ते में आप गए तो आप भी फंस जाएंगे, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अभी आपको 95% लोगों को बातें सुनना, 5% बात लोगों को बातें सुनना,
5% लोगों के रास्ते में जाना, 95% लोगों को रास्ते में जाना। 5% लोगों ने क्या किया है वो करना, और 95% लोगों ने क्या करता है वो ही करना। आपको मालूम है अमीर बनना है तो वो ओनली दो 5%। हम तो डीएक्शन में वही 5% लोग हैं। 5% डीएक्शन करने वाला अलग तरह का चीज है, अलग तरह का लोग। ये 5% लोग अमीर बनने का रास्ते को जो ढूंढ कर पकड़ा है, वो रास्ते में ये रास्ते तो आसानी से आप नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल का रास्ता है, लड़ना है, इंसल्ट होना है, लोग हजारों तरह के बातें करेंगे। आपको क्या, हमारा जैसा इतना बड़ा लोगों को, हमको ये इंडस्ट्री को खोलने में, इंडस्ट्री को चलाने में, इंडस्ट्री को 20 बरस का पहले इंडिया को लाने में मैंने कितना मुश्किल रास्ते से चला होंगे, आप सोच कर देखो। मैंने सब कुछ होने के बाद, बड़ा बड़ा डिग्री होने के बाद, बड़ा स्टेटस होने के बाद, बड़ा पोजीशन, बड़ा इनकम के बाद भी हम अमीर नहीं बन सकता है यहाँ, वो सोचकर डीएक्शन को लॉन्च करने के लिए कितना तरह का बातें सुन पड़ा। आप सोचो, आप कुछ भी नहीं है, आप लोग कुछ भी नहीं है। अभी हम सभी तैयार करके आपको गोल्डन प्लेट में रखा है। हमने सभी समस्या को सामने किया, समस्या के अगेंस्ट लड़ा, बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा, सबको बचाने के लिए, सबका लाइफ को डेवलप होने के लिए, सबका वो लाइफ का भलाई के लिए हमने 20 बरस से सिस्टम को बढ़ाने में, सिस्टम को रेडी करने में, सिस्टम का तैयारी करने में, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के पहले ये सिस्टम को रेडी करना, ये सिस्टम को रेडी करने में 20 बरस हमको हो गया। इसीलिए आरवीसी का यूट्यूब चैनल का जन्म हुआ। ये कोरोना का पीरियड, ये कोरोना का पीरियड में भी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, आप लोगों को लाइफ को बदलने के लिए हमने दिन रात हमारा टाइम को डालने का निर्णय लिया। ये साधारण बात नहीं है। 24 घंटा मैं काम करता हूँ, 24 घंटा दिन में, रात में, डे का सोने के समय भी कल का क्या है, कौन सा स्पीकर है, क्या बातें करेंगे, कैसा मोटिवेट होंगे, कैसा ये मार्केट को बचाना, कैसा लोगों को लाइफ को बदलना, ये सोच में भी मैं नींद थोड़ा देर आता है, उठ जाता हूँ। नींद को थोड़ा देर, ये फ्यू हवर्स नींद नहीं करता हूँ। नींद करने का समय नहीं है यहाँ। आप लाइफ में लड़कर आगे जाना है तो, करोड़पति बनना है तो आपको नींद उड़ना है। नींद करने वाला वहीं रहेंगे, नींद करने वाला कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। नींद करने वाला उसका टाइम सभी नींद में उड़ेंगे, मालूम है ना। इसीलिए जो आपने अपलाइन का जो बात सुना, आपका अच्छा अपलाइन को इसीलिए बताता है, अपलाइन ने भगवान की तरह है, कोई भी हो। अभी अपलाइन का, अच्छा अपलाइन का, काम करने का वाला अपलाइन का, एक्टिव अपलाइन का, हॉनेस्ट अपलाइन का, सही रास्ता दिखाने वाला अपलाइन का। अपलाइन तो बहुत लोग है, बहुत लोग हो सकता है, सभी अपलाइन आपका मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। अपलाइन वही है, वो आपको उंगली पकड़कर सही रास्ते में चलाने वाला, आपको ख्याल रखने वाला, आपका फ्यूचर को सपोर्ट करने वाला, आपके काम के साथ, आपके साथ करने वाला, मुश्किल के समय में आपको एनकरेज करने वाला, आपको कॉन्फिडेंस देने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला, वही अपलाइन, कोई भी हो। अभी हमारा सिस्टम में ये अपलाइन मेंटरशिप सिस्टम है। आरवीसी क्या है? अपलाइंस मेंटरशिप सिस्टम। अपलाइन, इसमें सारा अपलाइन दुनिया में मेरे नीचे कौन कौन है, ये सभी इस सिस्टम में जोड़ने का उसका मौका है। जो जोड़कर बढ़ेंगे, ये तो हमारा नॉलेज के लिए कोई रुकावट नहीं।
ये तो फ्री चैनल है, फ्री माध्यम में अभी तक हमने जो इतना प्रयास करके 6 महीने में इसको चलाने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, आप सोच भी नहीं सकते। इसमें लोगों को पीछे से बहुत लोगों का हाथ है। अभी मनोज कुमार, आपका अपलाइन मनोज कुमार गुप्ता का भी बहुत सहयोग हो गया। मैं घड़ी उसके साथ बातें करता हूँ, लोगों को लाओ, लोगों को सामने लाओ, लोगों को सामने लाओ। मैं इस तरह प्रेशर उसके ऊपर मैं डालता हूँ। अच्छा, नया लोगों को, काम करने वालों को, अभी हमारे साथ इस तरह का सबूत, आप जो कमाता है, जो घर गाड़ी लेते हैं, इवन ये डिफिकल्ट पीरियड में जो उसका जिंदगी बदलता है, आप जो बताया आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए आप करने बहुत बड़ा एक हस्ती की तरह इतना बड़ा बिजनेस को खड़ा करने के लिए, बिकॉज फ्यूचर में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। हमने ये शुरुआत में है, अभी 10, 20, 30 बरस में आप लोगों ने जब 50 बरस होंगे, 60 बरस होंगे, आप तो अभी शुरुआत किया, आप सोच सकता है कितना बड़ा इनकम होंगे, कितना बड़ा इनकम आप कमा सकता है। अभी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कुछ भी नहीं है, 10 लाख भी कुछ भी नहीं है, 20-30 लाख भी कुछ भी नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ लैक्स कमाने का वो मौका में हम बैठे हैं। पैसा को हम लाभ को उठाना, लाभ चुपके नहीं मिलेंगे। ये तो यहाँ सैलरी की तैयार फिक्स्ड इनकम नहीं है। लाभ को कोई भी सेक्टर में लाभ को कोई लिमिट है, कहीं भी लिमिट नहीं होंगे लाभ का। बिजनेस में लाभ को, बिजनेस कितना बढ़ता है, कितना ग्रोथ होता है, कितना बड़ा डेवलपमेंट होता है, उतना बड़ा लाभ बढ़ते हैं सभी। कितना बड़ा टर्नओवर आप करेंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। अभी हमको चाहिए करोड़ों का पीवी करने वाला चाहिए, चुपके बातें करने वाला हमको नहीं चाहिए। अभी हम देखते हैं यंग बॉयज एंड गर्ल्स लाइक इन बिहार, ये लोगों ने करोड़ों पीवी को लेकर रीच हो गए, तो क्या कर सकता है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट में सोचने की बात है। अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 3 बरस लगातार काम कर रहे, तो 3 बरस सीरियस टीम बिल्डिंग, सीरियस काम चले तो 1 करोड़ पीवी जा सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 करोड़ पीवी जाता है, 100 डिस्ट्रीब्यूटर है तो इस जगह में 100 करोड़ पीवी। इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ कहीं भी लिमिट नहीं है। अभी आप 1 करोड़ पीवी आपका ग्रुप में गए तो कितना लोगों को लाइफ बदलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अमीर बनेंगे। इसीलिए एक आदमी कमाने का बात नहीं है, ये सिस्टम के साथ जोड़े तो सिस्टम में सबको मौका है। जो हमको जो मौका है था 20 बरस पहले, आप लोगों को वही मौका है 20 बरस के बाद आज। अभी आप लोगों को बेटर मौका है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर सिस्टम है। हमने ट्रायल एंड एरर करके ऊपर जाना, नीचे गिरना, ऊपर जाना, नीचे गिरना, इस तरह करके सिस्टम को परफेक्ट करके रखा है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप तो रास्ता तो सुपर हाईवे में, नेशनल हाईवे नहीं, ये इंटरनेशनल सुपर हाईवे बनाकर हम रखा है। यहाँ से स्ट्रेट वे आंखों बंद करके अमेरिका आप चला जा सकता है डीएक्सएल नेटवर्क का, बिकॉज इतना अच्छा सुपर हाईवे को बनाया है। इसीलिए ये सिस्टम है 3500 पीवी का, वही सिस्टम है। अभी फर्स्ट डे क्वालिफाई होने का जो आज आपने प्रतिज्ञा लिया है, आपका लाइफ में, आपका टीम में कोई भी डायमंड बने तो फर्स्ट डे क्वालिफाई होना अक्टूबर 1 से, वही है चैलेंज। फर्स्ट स्टेप चैलेंज करोड़पति बनने के लिए, बाद में पैसा पीछे से आएंगे। हमने फर्स्ट काम करना, काम करे तो पैसा पीछे से आएंगे। लोगों ने सोचता है काम के पहले पैसा आना, काम के पहले पैसा आना। टीम नहीं है, पीवी नहीं है, ग्रोथ नहीं है,
3,500 पीवी नहीं करेंगे, फर्स्ट डे क्वालिफाई नहीं होंगे, स्पॉन्सर नहीं करेंगे, अभी हमको अरे मिलियनर बनना कैसे होंगे? चोरी करना है। अग्रवाल के साथ तरह भी अब मैं बहुत कड़वा बात कभी कभी करता हूँ आपका लाइफ को बदलने के लिए, बिकॉज स्वीट बात करें तो लोग बदलेंगे नहीं। इसीलिए आप अमीर बनना है तो आपको फर्स्ट काम 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 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही है, काम करते जाओ। अभी स्पॉन्सर करना जबरदस्त, हमारा स्पॉन्सरशिप बढ़ना है, ये महीने ही स्पॉन्सरशिप बढ़ना है। स्पॉन्सर को आप नहीं बढ़ाए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। स्पॉन्सरशिप को इंक्रीज करना, स्पॉन्सर को बढ़ाइए। टीम में, आपका टीम में 10-20 हजार लोग 6 महीने के अंदर होना तैयार है? बोलेन तैयार है? अरे यार बताओ यार क्या तैयार है कि पूछता हूँ? हाँ तैयार है। वेरी गुड। अबे इस तरह आप जबरदस्त चलना, भगवान आपको शक्ति दे काम करने के लिए, और आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है, सभी बन सकता है। आरबीसी चैनल में जो आएंगे सभी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, बन सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, काम के साथ कर्म के साथ आपको बहुत अच्छा पोजीशन में क्राउन एम्बेसडर तक जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर।